जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। ओम शांति। सभी सहनशील, मास्टर सर्वशक्तिवान, संपूर्ण पावन, संपूर्ण मीठी आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। ओ बाबा, मन के तार तुमसे जुड़े ही रहे। बस यही है कामना, यही करना है पुरुषार्थ। क्या फ़ायदा है इससे? बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। चित्रों से, अखबारों से कैसे सेवा बढ़ानी है, ये भी युक्तियाँ समझेंगे। जैसे बाबा का कोई भी बच्चा कभी भी रूठ जाता है ना, वैसे ही किसको कब तीर लग जाएगा वो भी नहीं पता। इसलिए हमें बहुत बहुत मीठा बनना है और याद में रहकर सेवा करनी है। आज तारीख है 4 जनवरी 2024। आज बाबा रूहानी यात्रा करने को भी कहते हैं। तो मधुबन के 4 धाम, बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ सभी चक्कर लगाएंगे हर दिन कम से कम एक बार। सुनते हैं शिव बाबा की मीठी मधुर तान। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। बाबा कहते मुख्य है याद की यात्रा। हमारे सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ये योग, ये याद कैसी हो? ज्ञान पर आधारित हो, यथार्थ याद करना है। तो मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी और विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा, माना धारणा मूर्त होंगे। याद से आयु बढ़ेगी, निरोगी होंगे, चिरंजीवी होंगे, विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है, जो मैल है, वो आत्मा पतित से पावन बनेगी, चमकेगी। इसलिए बाबा कहते सदा याद की यात्रा में रहना है। कैसे पता चले कि ये याद की यात्रा हमारी चल रही है? यदि और कोई और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, माना हम याद की यात्रा में हैं। अब चेक कर लो। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? देवताओं से ज़्यादा हमें क्यों खुश होना चाहिए? उत्तर में बाबा बताते क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। सबसे बड़ी लॉटरी तो स्वयं बाबा है ना, तो स्वयं भगवान मिले हैं। तो अभी तुमको सबसे बड़ी लॉटरी, बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। तो हमें ज्ञान है,
स्वयं भगवान हमारे शिक्षक हैं। बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में हमें भगवान मिले हैं। हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। हम मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। बाबा कहते हैं ये नॉलेज तो देवताओं में भी नहीं है। तो ये सब क्या है? बाबा से मिलने वाला ज्ञान, पढ़ाई, वर्षा, ये सब लॉटरी है ना। तो हमें देवताओं से भी ज़्यादा खुश होना चाहिए। गीत बजा। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं। हैं वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह हैं वैष्णव, डबल अहिंसक। वैष्णव विष्णु कुल के हैं ना, डबल अहिंसक है, पवित्र है, स्थूल हिंसा भी नहीं करते और काम कटारी भी नहीं चलाते। तो अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे, उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। इतने लाखों वर्ष बीत जाए तो कोई बात कहाँ से याद रहेगी। इतने एविडेंस भी नहीं हो सकते लाखों वर्ष पुराने। तो आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 कहते। कई तो मानते हैं ना कि हाँ, आज से 5,000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, गीता सुनाई गई थी। तो यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। दुनिया में कोई ऐसा ट्रैवल एजेंट है जो इस रूहानी यात्रा को प्लान कर सकता है? परम धाम की टिकट दिला सकता है? कोई भी नहीं है। तो हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। दुनिया में तो इस यात्रा का कोई वर्णन है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। है ना, मन मना भव का भी अर्थ नहीं समझते हैं। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। ईश्वरीय मिशन, मनुष्य से देवता बनाने की मिशन। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ न सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। देखो, जैसे जैसे क्लैरिटी होती गई चित्र भी बनते गए और भी ज्ञान समझ में आता गया, है ना। तो एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। बाबा कहते हैं चित्र और बनते जाएंगे, एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। परम धाम में है ना, देखो झाड़, तो आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वसन, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। परम धाम का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, सीढ़ी का चित्र, सब चित्र धीरे धीरे बने ना। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, वही निकलेगी। देखो, हमारे लिए चित्रों से समझना कितना आसान हो गया ना। शुरू शुरू में तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, फिर भी देखो बाबा के कितने पक्के बच्चे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। तो हमारे सामने तो ज़्यादा क्लियर नॉलेज है ना। मक्खन तो हम खा रहे हैं, मेहनत तो उन्होंने की है, तो हम तो और भी आगे जा सकते हैं।
तो बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बने, ऐसे नहीं हो सकता। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बाबा ने कहा है ना, तो वह भी बनेंगे। नौंधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। बाबा का परिचय सबको मिलेगा। एक बार सब कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया, तो सब तरफ पैगाम देना है। हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। अभी भी कई आत्माएं हैं जिनको बाबा या ब्रह्मा कुमारी इसका भी नहीं पता है ना। तो ये नहीं सोचना है कि जिनको आना था वो आ गए, अभी तो बहुत सेवा है ना। बाबा कहते हैं पैगाम सबको दो। शास्त्रों में है एक रह गया तो उलाना दिया। कोई भी एक आत्मा रह गई तो बाबा को बोलेगी ना कि हमको तो पता ही नहीं चला, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो यह चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो न सके। देखो चांदनी चौक में या पुरानी दिल्ली है, ये सब पुरानी है। नई दिल्ली नाम रख देने से थोड़ी नया हो जाएगा। नवयुग तो सतयुग को कहते हैं। तो अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हो गई है। हर चीज़ देखो पुरानी है, टेढ़ी बाकी है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। अभी यहाँ देखो 5 तत्वों का भी तांडव हो रहा है ना, समय समय पर होता ही रहता है। तो यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है, दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। यह सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में हैं, हम रोशनी में हैं। कितना हम इस रोशनी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमें चेक करना है। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। यह सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है। देखो ब्रह्मा बाबा सुबह सुबह उठकर विचार सागर मंथन करते थे, फिर मुरली क्लास चलाते थे, रात्रि क्लास लेते थे, हैं। कहते गरम गरम हलवा बच्चों के लिए बनाता हूँ। तो ये ब्रह्मा को मंथन करना होता है। मुरली के पॉइंट्स बाबा चर्न करके समझाते थे। तो तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो। कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। पुरानी दुनिया की बातों का तो बहुत मंथन करते हैं, लेकिन ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं अब पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। देखो इस ड्रामा के हीरो हीरोइन कौन है? हम हैं, है ना। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। हम हीरो क्या हो जाते हैं? फिर विलेन हो जाते हैं। हीरे क्या बन जाते हैं? कौड़ी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फ़र्क हो गया ना। देखो टीचर के रूप में कितनी बड़ी लॉटरी। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिक बुद्धि होती है। छोटे हैं तो एकदम कैसी है? सगीर बुद्धि, प्योर बुद्धि, पवित्र बुद्धि। कहते हैं ना, जैसे कि कच्चा है एकदम, कुछ भी लिखो लिख जाएगा, क्लीन स्लेट होती है। जैसे छोटे बच्चों की बुद्धि होती है ना, जो सिखाओ वही संस्कार धारण करते हैं। और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योरिटी आती है, अनुभव से सीखते हैं, आसपास देख के सीखते हैं, बालिक बुद्धि होती है, मैच्योर हो जाते हैं। तो 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, बाल विवाह कराते हैं ना, या फिर पहले ही पक्का कर देते हैं। गोद में रहते हैं तो भी कई जगह तो पैदा होने के पहले, लड़का हुआ तो लड़की हुई तो ऐसे कर लेंगे, आपस में ही बात कर लेते हैं पहले। तो बाबा कहते हैं फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं, दहेज प्रथा वगैरह और सब जो मांग रखते हैं। तो वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं, सतयुग में रॉयल शादियाँ। तुमने सब साक्षात्कार किया है। आजकल भी देखो कितना खर्चा करते हैं ना, लेकिन रॉयल्टी हर जगह नज़र नहीं आती। खर्चा जरूर होता है। रॉयल माना संस्कार जहाँ दिखाई दे, उच्च संस्कार, दैवी संस्कार, मैनर्स। सिर्फ खर्चा करने से ही कोई शादी में रॉयलपन नहीं आता है। रॉयल्टी तो संस्कार में, व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। तो सतयुग में तो बहुत धूमधाम से शादियां भी होंगी, लेकिन संस्कार वाले, पवित्रता के संस्कार वाले परिवार। तो बाबा कहते हैं वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती है? योग में रहने से आयु क्यों बढ़ती है? क्योंकि विकार में जाते हैं तो देखो सांसों की गति कितनी तेज हो जाती है। योग में रहते हैं तो मन एकदम शांत, नॉर्मल गति से सांसें चलती है ना। और कहते हैं ना सबकी सांसें फिक्स हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लिया तो उतनी सांस ले ले, तो कम आयु। देखा ना दादियों को, बाबा को, सबकी उम्र कितनी लंबी। और सतयुग में तो है ही, चिरंजीवी होंगे, दीर्घायु होगी। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं। बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। पूरे 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा याद करो और कर्म योगी भी रहो, तब कहीं बाबा कहते हैं अंत में जाके कर्मातीत अवस्था होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते हैं। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, या तो धन कमाते हो, है ना, ये तो ज्ञान धन की कमाई कर रहे हैं ना, वो कोई याद का चार्ट में नहीं है मुरली क्लास। बाबा कहते हैं याद में तो सुनना बंद हो जाता है। ये चेक करो, सब तरफ से मन बुद्धि को हटा के बैठकर हम बाबा को कितना याद करते हैं, और जब कर्म क्षेत्र पे है तो क्या बाबा को साथ में लेके काम कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं याद में तो सुनना बंद हो जाता है। सुनना बंद हो जाता है, बाहर की सारी आवाज़ें, बाहर के सारे विचार से परे, आवाज़ से परे मन बुद्धि सिर्फ एक बाबा में लग जाए, वो है याद। तो कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़ी है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, यह कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा,
मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो तो ठीक है, आपने उतने समय विकर्म किया नहीं, बाबा की याद में मुरली सुनी तो उतने समय विकर्म किया नहीं, पाप किया नहीं, लेकिन विकर्म विनाश के लिए तो फिर याद करना है ना, और शरीरी होकर बैठना है। बिंदु रूप में बिंदु बाप से जब कनेक्शन हो तो फिर विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। बाबा का बनने के बाद और मोह जागृत हो गया और लोभ बढ़ गया और पुराने स्वभाव संस्कार और पेपर के रूप में आने लग गए। तो बाबा कहते इतना आसान थोड़ी है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है। यह है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो? मुरली सुन के फिर फायदा क्या हुआ? मुरली सुनना माना समझना, समझना माना बनना। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो? सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, एक भी संकल्प अपवित्र ना हो। संपूर्ण पावन बोला ना कल बाबा ने, संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण मीठा बनना है, तो संपूर्ण पवित्रता की बात है। यहाँ रह के भी यदि संपूर्ण पवित्र नहीं बने तो फिर क्या फायदा? पवित्र तो ब्रह्मचारी तो बाहर भी रहते हैं। तो कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूंगा। कहते हम तो पापी आत्मा है, जब आएंगे ही नहीं, मुरली सुनेंगे ही नहीं तो पावन बनेंगे कैसे? देखो बाबा कोई जवाब देते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूंगा, मैं तो अजामिल हूँ, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। बच्चे कहते हैं यहाँ नहीं आएंगे तो और कोई गलत जगह जाएंगे तो फिर कैसे सुधरेंगे? ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं किसको कब तीर लग जाए पता नहीं, कौन कब सुधर जाए पता नहीं। देखो अजामिल से अजामिल जैसी पापी आत्माएं भी आके कितनी सुधर गई ना। कितने ही ऐसे अनुभव सुने भाइयों बहनों के, तो कितना परिवर्तन आया है। तो बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, यह तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं। एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। देखो पहले तो पांडव भवन में अलाउड नहीं थे, अब तो सेवा को लेके या वीआईपीज को किसी स्पेशल केस में सबको अलाउ किया जाता है। बाकी ओम शांति भवन है, ये सब में तो टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन ऐसे पांडव भवन में नहीं अलाउ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह तो इंद्र की सभा है ना, वो भी समझेंगे कि ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं। राज्यसभा लोकसभा में जाते हैं तो ये अपने को कितना इम्पोर्टेंट वीआईपी समझते हैं। हम तो ईश्वर की सभा में है, भगवान की सभा में है हमें नशा। तो हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर न सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो देखो कितना विरोध करते थे, अब इतने बच्चे आ गए, बढ़ गए, वृद्धि हो गई परिवार में, तो देखो विरोध भी कम हो गया, अपना लिया है अब तो संस्था को, मान्यता भी मिल गई है, बुलाते भी हैं, समझते भी हैं। तो बाबा कहते हैं
फिर कोई हंगामा नहीं कर सकेंगे। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। क्या फर्क रहा है? पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, वह देवताएं फाइनल हैं। हम कहाँ अभी सेमीफाइनल में हैं? कब पहुंचेंगे फाइनल में? समय है। तो वह देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, कर्मातीत। देखो अभी किसी भी बात से हम प्रभावित होते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। जब अच्छी या बुरी दोनों बातों में प्रभावित नहीं होंगे ना, तब कहा जाएगा कर्मातीत। तो चेक करो अब। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, वह है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम चुप रहो। खराब तो बिल्कुल भी मत बोलो। तो ऐसा कड़वा तीखा बोलने से तो न बोलो, चुप रहो। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल लो, कभी निकालना नहीं, रेस्पॉन्ड मिल न सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। मतलब अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप रहो। तो बाबा कहते हैं विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं यह रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस। बाबा की याद में रहकर सर्विस करें तो अहो भाग्य। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। बाबा की याद में सर्विस करेंगे ना तो औरों को तीर भी लगेगा और अपना चार्ट भी बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। वो स्वाद चखा हुआ है तभी तो ढूंढ रहे हैं ना शांति। सतयुग में अशांति की कोई बात भी नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। मीठा बाबा मीठे बच्चे सारी दुनिया को विश्व को मीठा बनाते हैं। कल बाबा ने कहा ना संपूर्ण मीठा। अब स्वीट कहाँ है? अब कहाँ स्वीट है? अभी कहीं स्वीट है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहेगा, एंड हो नहीं सकती। चक्र फिरता रहता है, कहाँ शुरुआत कहाँ अंत पता नहीं। चक्र फिरता ही रहता है। एक सर्कल ड्रॉ करें, उसको कहाँ से शुरू किया कहाँ अंत है नहीं कह सकते ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अनेक बार होता है, होता ही रहता है, चक्र घूमता ही रहता है, एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। पहली बात, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना ज़्यादा अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। ये तो साकार मुरली है, 60s की मुरली है। और अभी भी समय कम है और सेवा बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। यह स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। बाबा कहते हैं कि सेवा तो करनी ही है, लेकिन सेवा जब करते हैं तभी माया भी आती है। तो सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। हम अलौकिक परिवार में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सहयोग होता है, संगठन होता है। बाबा कहते हैं उसमें स्वार्थ भी होता है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया अनेक रूप में आती है। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करना है। सेवा हमारी स्थिति को न बिगाड़ दे। माया आती है तो स्थिति बिगड़ जाती है ना। तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन माया आने से, बैलेंस नहीं होने से स्थिति बिगड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करो? मालिक हो कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति मर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। उसके लिए सदा याद रहे, बाबा का काम है, बाबा करावनहार है। उसी तरह से एक मुरली में बाबा ने बताया ना, डबल करावनहार। तो मैं आत्मा करावनहार, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, और मैं करनहार, तो बाबा मुझसे करवा रहे हैं। तो मन में एक बाबा, दूसरा न कोई। जब ये स्मृति रहेगी तो हम कोई भी बात के प्रभाव में नहीं आएंगे, तब कहलाएंगे तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, क्या समस्या, ये सब नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? समाधान। तो समाधान के बारे में सोचना है, कारण समस्या के बारे में नहीं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। व्यर्थ होगा तो फिर उड़ेंगे कैसे, है ना, हल्के रह नहीं सकते। इसलिए व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनना है और डीप साइलेंस का
अनुभव करना है, सदा डबल लाइट फरिश्ता बनकर उड़ान भरनी है। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला याद की यात्रा। याद की यात्रा के क्या क्या फायदे हैं बाबा ने बताया, आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे और धारणा मूर्त होंगे, है ना, बोल चाल चलन व्यवहार सब में फर्स्ट क्लास। दूसरी बात, सबसे बड़ी लॉटरी मिली है हमें, भगवान मिले हैं, स्वयं पढ़ा रहे हैं, ये ज्ञान वर्षा सब क्या है, लॉटरी है, तो फायदा उठाना है। तीसरा, याद रखें हम किस सभा में हैं, कोई राज्य या लोकसभा नहीं है, ये ईश्वरीय सभा है? तो इस सभा में आने के लिए, बैठने के लिए, सुनने के लिए बाबा ने हमें चुना है, तो सदा इसी नशे में रहना है। और चौथा, तपस्वी मूर्त, एक बाबा दूसरा न कोई। और पांचवा, समस्याओं पर, कारण पर ध्यान नहीं, ध्यान माना वर्णन नहीं करना है उसका, अब समाधान के बारे में सोचना है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। ओम शांति।